अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एंड हीट। ये वीडियो नंबर मेरे पास 7 है। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था वो लास्ट 11th फिजिक्स एफ पार्ट 1 है। तो चैप्टर नंबर 11th है हीट थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर वीडियो नंबर 7 है वर्क एंड हीट। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये देखिएगा वर्क एंड हीट। ओके, तो ये देखें, ये हमारे पास लिखी हुई है थ्योरी। सबसे पहले इसको देखते हैं। वी नो डैट बोथ हीट एंड वर्क कोरस्पॉन्ड टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय सम मीन। यानी कि हम हीट को वर्क में चेंज कर सकते हैं और वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, मैं ये मोटी मोटी कि मेजर बात बता रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो हीट को हम टोटली तौर पर वर्क में यानी कि चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे पास जो होता है इंट्रोपी का लॉ, उसका अपोजिशन हो जाएगी। लेकिन हम यानी कि ये देखिए मेजरली अप्रोक्सीमेटली हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क को हीट में। ओके, द आइडिया वाज फर्स्ट अप्लाई टू द स्टीम इंजन। इसका जो आइडिया था वो सबसे पहले स्टीम इंजन पर अप्लाई हुआ था। ओके, वेयर इट वाज नेचुरल ट्रांसफर हीट इन एंड गेट आउट वर्क। अच्छा, अब क्या है, कॉन्सिक्वेंटली it made a sense to define both heat in and work out as a positive quantity। यानी कि एक ये देखें ऐसा सिस्टम, ये हमारे पास सपोज करें हमारे पास सिस्टम है। ओके, ये हमारे पास सिस्टम के इस गैस पार्टिकल्स है। अगर गैस पार्टिकल्स, ये हमारे पास ये हम जानते हैं ये सिस्टम होता है, अंदर सिस्टम होता है, ये हमारे पास सराउंडिंग होता है, ये हमारे पास क्या होता है, सराउंडिंग होती है। अगर ये गैस पार्टिकल इस सराउंडिंग पर वर्क करें तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, अगर बाहर से काम किया जाए इन सिस्टम पर, सराउंडिंग सिस्टम पर, तो हमारा वर्क क्या होगा, वो हाँ नेगेटिव होगा। ये मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। ओके, तो अब देखें, हैंस वर्क डन बाय द सिस्टम ओन इन्वायरमेंट। यानी कि जब सिस्टम से इन्वायरमेंट पर सिस्टम से बाकी तरफ काम होता है तो वो हमारा एक्सपेंशन होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। वाइल वर्क डन ऑन सिस्टम बाय द सिस्टम ऑन इट्स इन्वायरमेंट, सॉरी बाय द इन्वायरमेंट, यानी कि जब हमारे पास ऊपर से सराउंडिंग से सिस्टम का काम होता है तो वहाँ कंप्रेशन यानी इसका जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, यानी कि जैसे हम प्रेशर लगाते हैं तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो ये नेगेटिव है। इफ एन अमाउंट ऑफ क्यू इंटर दिस सिस्टम इट कुड manifest itself as either as increase in energy or as a resulting quantity of work perform the system on surrounding or both। यानी कि ये इसकी लाइन का मतलब ये है कि ये हमारे पास सिस्टम है। जब इस सिस्टम में हम इंटरनल एनर्जी इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करते हैं, हम वो टेम्परेचर के ज़रिए कर रहे हैं या किसी भी वर्ग के ज़रिए से, जब इस सिस्टम की हम इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब क्या है, इसके हम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ देखिए पहला काम क्या होगा कि अगर हम इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि इसकी हीट दे रहे हैं, इस सिस्टम को अगर हम हीट दे रहे हैं तो दो काम होंगे। पहला क्या काम होगा, हीट देने से इसकी या तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है कि इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, जिस तरह ये लिखा हुआ है इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। या फिर क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी अगर पहले ही ज़्यादा है, अगर हम हीट देते जा रहे हैं तो ये जो सिस्टम होगा ये बाहर सराउंडिंग पर क्या करेगा, वर्क करेगा। ओके, यही लिखा हुआ है। अब ये दो एग्जांपल दी हुई हैं। ये तो मेरे पास 2 सिलेंडर्स होते हैं और ये मेरे पास जो पिस्टन होता है ये मूवेबल है, ऊपर नीचे आसानी हो सकता है। ओके, ये ए सिलेंडर है, ये बी सिलेंडर है। अब देखते हैं, कंसिडर द गैस इनक्लोज्ड इन सिलेंडर विद इन अ मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए। यानी कि ये मेरे पास पिस्टन फ्रिक्शनलेस यानी कि ऊपर मूवेबल है, ऊपर नीचे हो सकता है बासानी। इसका एरिया ए है। ये ए फिगर है। इन इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम फॉर्म में द सिस्टम ऑक्यूपाइज वॉल्यूम वी एंड एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स पोजीशन। कि जब हमारे पास यहाँ इस पर ये नॉर्मल हालत में सिलेंडर पड़ा हुआ है तो उस केस में जो हमारे पास वॉल्यूम होता है, जो हमारे पास होता है वॉल्यूम होता है और प्रेशर होता है।
इनके दरमियान, यानी कि और ये तो हम छोटी जनरल सी बात है कि जब भी किसी सिलेंडर में गैस होती है तो वहाँ वॉल्यूम होता है, गैस प्रेशर होता है, ये क्योंकि गैस की जो पार्टिकल होते हैं वो एक जगह खड़ोते नहीं सकते, खड़े तो नहीं हो सकते, लिहाजा वो कुछ स्मॉल क्वांटिटी से या लार्ज क्वांटिटी से एक दूसरे से मूव कर रहे होते हैं, और या फिर वो एक दूसरे पर फोर्स कर रहे होते हैं, या फिर वो वाल कंटेनर के बाद सेटल कर रहे होते हैं। ओके, थस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन पिस्टन इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाई गैस। अगर हमारे पास, जिस तरह मैंने ऊपर बताया कि अगर ये हमारे पास ये गैस है, इतना सा ये हमारे पास गैस है, ये वाला गैस है, तो अगर इस गैस की हीट दें, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है क्या है, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। ओके, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी वर्क करेगा सराउंडिंग पर। ओके, तो ऊपर की इस पर वर्क करना, ये भी एक सराउंडिंग की किस्म है। तो जो फोर्स इस पर लगेगी वो इक्वल होगी पी ए, यानी कि मैं पी प्रेशर को इक्वल टू एफ ए लिख सकता हूँ। ओके, अब देखें, वो इश्यूम डैट द गैस एक्सपैंड थ्रू अ स्मॉल चेंज, यानी कि जैसे ही इस वो सिस्टम ने इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होने की वजह इस पर प्रेशर लगाया और इस पर फोर्स लगाई, तो इसमें चेंज आ गया, ये चेंज आ गया। पहला वॉल्यूम ये इतना था, अब इतना ही है कि चेंज ये ऊपर हो चुका है, ये जो हमारे पास मूवेबल फ्रिक्शन लेस मूवेबल पिस्टन ऊपर हो चुका है। ओके, ये चेंज है, डेल्टा वाई चेंज आया है। डिस्टेंस कवर्ड बाय पिस्टन, ये हमारे पास ये है। तो वर्क डन बाई गैस, जो गैस ने वर्क किया पिस्टन पर, वो हमारे पास हम जानते हैं जो हमारे पास वर्क होता है इक्वल टू एफ डी होता है। ओके, तो ये हमारे पास हम एफ डी डिस्टेंस होता है, डी की जगह मैं डेल्टा वाई लिख सकता हूँ, ये वाला ये हमारे पास एक्चुअली डी ही है। तो यहाँ हम जहाँ एफ है, एफ की हमने इधर से वैल्यू पुट कर दी इधर, तो ये हमारे पास बन गया। तो हम जानते हैं जो हमारे पास ये क्वांटिटी है वो वॉल्यूम की इक्वल होती है। ओके, यानी कि जब भी हम एरिया को हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी लेंथ के साथ, तो हमारे पास वॉल्यूम आता है। तो ये हमारे पास चेंज आ गया है। तो यही हमारा इतना सारा टॉपिक था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी।